यूपी के उन्नाव से एक ऐसी खबर सामने आई है जो पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जहां मरीजों की जिंदगी से सीधा खिलवाड़ किया गया। जिला महिला चिकित्सालय में एक स्टाफ नर्स पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। कार्यवाहक सीएमएस डॉक्टर अरविंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि करीब 1.5 महीने से इस मामले की जांच चल रही थी। 23 मार्च को स्टाफ नर्स सपना अग्रवाल के जीएनएम सर्टिफिकेट और मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की सत्यता जांच के लिए दस्तावेज भेजे गए थे, लेकिन 25 मार्च को जो जवाब आया उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। मेडिकल काउंसलिंग ने साफ कर दिया कि प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी हैं और जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा था वो किसी और के नाम पर दर्ज है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर फर्जी दस्तावेजों के सहारे कोई कर्मचारी करीब 5.5 साल तक अस्पताल में नौकरी करता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। सीएमएस ने यह भी आरोप लगाया कि जब यह मामला सामने आए तो संबंधित नर्स ने उन पर झूठे आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान हैं। फिलहाल आउटसोर्सिंग एजेंसी ने नर्स की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। वहीं सीएमएस ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और सख्त कार्रवाई के लिए लखनऊ स्तर तक अधिकारियों को पत्र भेजा है। अब देखना होगा कि इस बड़े खुलासे के बाद जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या सिस्टम में बैठी लापरवाही पर लगाम लग पाएगी या फिर नहीं। लाइव खबर हर पल न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट टू नाउ। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार आनंद, कार्यवाहक सीएमएस जिला महिला चिकित्सालय, और आज मेरा आप लोगों को बुलाने का केवल एक ही मेन मकसद था कि ये पिछले 1.5 महीना लगभग हो गया इस प्रकरण को, जो सपना अग्रवाल का प्रकरण है, जिसके उसके सारे सभी प्रपत्र, चाहे मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्लस उनकी जो है जीएनएम की जो सर्टिफिकेट है, वो सारा मेडिकल काउंसिल द्वारा 25 तारीख को मेरे ईमेल आईडी, जो सरकारी ईमेल आईडी है मेरे हॉस्पिटल का, उस पर मेरे पास सूचना आ गई थी कि ये सब फर्जी है। और उसी फर्जी घटनाक्रम के बाद में 25 मान के चलिए 25 मार्च 25 मार्च को ये मार्च को 23 तारीख को मैंने सूचना भेजी थी। 23 तारीख को मेडिकल काउंसिल में मैंने सूचना मांगी थी और उनको मैंने ये फोटोस्टेट पेपर उनको उपलब्ध कराए थे, इसके जीएनएम सर्टिफिकेट के और मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन के। इसकी सूचना मेरे पास ईमेल के द्वारा सरकारी मेरे मेल पे 25 मार्च को मेरे को सूचना प्राप्त हुई कि ये सब जो है फर्जी है और इस नंबर के रजिस्ट्रेशन पे किसी व्यक्ति का नाम है इसमें। और 25 मार्च के बाद से तब से अब तक मैं महिला आयोग सब जगह में जाके बयान नोट कराता फिर रहा हूँ, लेकिन आज तक इसमें कहीं कोई ऐसी कार्रवाई या कहीं कोई ऐसी चीज मेरे को नहीं मिली जिससे मेरे को कहीं थोड़ी सी भी कहीं तसल्ली होती कि मेरे ऊपर एक फर्जी स्टाफ नर्स द्वारा काम ना करने और ये सब चीजों की वजह से यौन उत्पीड़न का फर्जी केस मेरे ऊपर लगा दिया। वो किसी भी लेवल पे डिसॉल्व होने के लिए कहीं भी मुझे नजर नहीं आया, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा कष्ट दूं। सपना अग्रवाल मेरे यहाँ आउटसोर्सिंग स्टाफ है और ये जो है पिछले 11/8/2020 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव द्वारा चयनित करके एक प्राइवेट एजेंसी को इनको दिया गया था। जो है पहले इनको ए स्क्वायर एजेंसी पे दिया गया था, ए स्क्वायर मर्ज करके आशीष इंटरप्राइजेस में ये मर्ज कर गई है। इनकी सैलरी लगभग जो है 23 से 24 हजार के आसपास पर मंथ थी जो है, और आप ये मान के चलिए कि लगभग 5.5-6 साल लगभग इनको हो गए यहाँ से सैलरी उठाते उठाते। तो आपने शिकायत की है लखनऊ के कंपनी और उन्नाव की डीएम कितने समय से जांच की गई और कितना समय हो गया इनको पूरी शिकायत की? अभी देखिए मेरे को शिकायत की हुई लगभग 15 दिन से ऊपर हो गए।
और 15 दिन के अंतराल में भी आज तक कोई रिस्पांस, कोई फोन, कोई ये चीज, आज तक कोई आश्वासन मेरे पास कहीं से नहीं आया कि डॉक्टर साहब हम इसको देखते हैं या इसको जो है निकाल के बाहर करते हैं। अभी जो मेरी जो एजेंसी इनकी जो जिन्होंने जो जहाँ वर्किंग है आशीष इंटरप्राइजेस, उनका लेटर मेरे पास संभव वो लोग आ भी रहे, कंपनी वाले वो लेट हो गए हैं, वो लखनऊ की एजेंसी है, उन्होंने आज इसको जो है सेवा समाप्त कर दी। लखनऊ में प्रमुख सचिव के यहाँ, सचिव के यहाँ, महानिदेशक के यहाँ, अपर निदेशक के यहाँ, मिशन निदेशक के यहाँ। क्या लगता है किसकी लापरवाही है जो अभी तक ये कार्रवाई पे कार्रवाई? देखिए लापरवाही कहें या चूक कहें, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी तो हुई है। मैं ज्यादा इसमें जो है नहीं बोलूंगा, लेकिन जो इन्होंने मूल प्रपत्र बनवाए होंगे, वो जो दूसरी लड़की या लेडीज या लड़का जो भी रहा होगा, जो ओरिजिनली रहा होगा, उसके प्रपत्र इन्होंने लिए होंगे, उसको स्कैन करके उस पर नाम अपना डाला होगा। तो और उसके बाद वो जो स्कैनिंग की कॉपी होगी, ओरिजिनल मूलभूत कॉपी, वो सारे प्रपत्र जहां चयनित होता है बंदा, चाहे वो सीएमओ स्तर से हो, किसी भी स्तर से हो, तो सीएमओ स्तर से चूंकि वो चयनित हुई है, तो सारे प्रपत्र देखना, चेक करना और सारी चीजें निकालना सब कुछ सीएमओ स्तर का काम है। और उन्हीं के स्तर से चाहे एफआईआर हो इसमें, चाहे उनसे रिकवरी हो, जो आगे की कार्रवाई है सीएमओ स्तर के द्वारा की जानी है। ये देखिए स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रभावित नहीं इसलिए हुई क्योंकि एक व्यक्ति अगर कोई छुट्टी चला जाता है, चाहे वो मेडिकल छुट्टी जाए, अर्ली लीव जाए, चाइल्ड केयर लीव जाए, एक व्यक्ति के स्टाफ नर्स के जाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन मैं मेंटली जरूर डिस्टर्ब हूँ पिछले 1.5 महीने से, उसी वजह से आज आप लोगों को मैंने यहाँ आने पे जो है थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट दिया कि शायद हो सकता है कि आपकी वजह से शायद ऊपर वाले सारे लोग हरकत में आएंगे अपना, और ये सब चीज को मामले को पलटा छेप करके मुझे फ्री करें। नहीं, एफआईआर तो इसमें 7 साल का वो है पनिशमेंट, 7 साल का रेस्टिंग पनिशमेंट है इसमें, जो एज यूजुअल मुझे जो पता है, अगर फर्जी डॉक्यूमेंट पे कोई नौकरी करता है तो उसमें 7 साल तक पनिशमेंट है, और प्लस जितनी रिकवरी है अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो विद इंटरेस्ट रिकवरी करेगी, जैसा भी गवर्नमेंट के जो रूल्स और नॉर्म्स होंगे उस हिसाब से गवर्नमेंट करेगी। तो अभी क्या रणनीति है, अभी क्या करें? नहीं तो फिर आगे फिर अगर कार्रवाई तो संभवतः हो जाएगी, आप लोग इतने महान हैं, कार्रवाई तो संभवतः 99%, 99.9% होगी कार्रवाई। देखिए मैंने कहा था, मैंने आपसे